हेलो फ्रेंड्स, RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए डेली मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। ये जो सेंटेंस है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, या तो पूरी तरह से आपको हरा के बैठा सकती है, और या तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत करवा सकती है कि आप जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिले। तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस को आपको किस वे में लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस सेशन में कुछ नया मैं लेके आई हूँ। नया में यही है कि मैं कल का रिवीजन भी सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। कल का रिवीजन प्लस आज का न्यूज़, सारे के सारे आपका निचोड़ इस सेशन में आपको मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अजीज अखनोच को किया गया है। अजीज अखनोच मोरक्को के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हाल ही फिलहाल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह बने हैं। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष सतीश पारेख बने हैं। और अगर हम लोग मोरक्को की बात करें तो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। मोरक्को की राजधानी रबात है और इसकी मुद्रा दिरहम है। और इसके प्रधानमंत्री जो कि अभी अभी नियुक्त हुए हैं अजीज अखनोच, जो कि ये इमेज में भी आप लोग को दिख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे जितने भी स्टैटिक्स फैक्ट मैं बताते जाती हूँ इसे भी आपको लर्न करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेब सेवा प्रदाता याहू के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? याहू के सीईओ जिम लॉन्गजोन को किया गया है। जिम लॉन्गजोन को किया गया है। कौन है? जिम लॉन्गजोन है, याहू के सीईओ है। याहू के सीईओ। एक्स्ट्रा में देखिए, डॉक्टर समीर शर्मा, डॉक्टर समीर शर्मा आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। एजी थकप्पन, एजी थकप्पन आपके कौन बने हैं? तो मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन है मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष? एजी थकप्पन हैं। प्रतिभा महापात्रा एडोब की उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, पवन गोयनका को किया गया है। पवन गोयनका। GC मुर्मू जो कि भारत के कैग है, उन्हें सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एसोसाइन के कौन बने हैं? GC मुर्मू बने हैं। जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल है और RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है और जगदीश मुखी नागालैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आप लोग का एक बुक है जो कि क्या है? ए बांग्लादेश वार कॉमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैच नामक पुस्तक किसने लिखा है? UL बारूप्पा ने लिखा है। UL बारूप्पा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी कहाँ खुला है? तो ये आपका कहाँ खुला है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में खुला है। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ
राष्ट्र उद्यान भी खुला है और भी बहुत सारा चीज़ खुला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या भारत का पहला उत्तराखंड में खोला गया है। श्रीनगर में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत हुआ है। हैदराबाद भारत का पहला ऐसा देश राज्य बन गया है जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल का उत्पादन का कंपनी खोलेगा। और मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये फॉर्मूला कार रेसिंग गेम होता है। तो इसे किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, डैनियल रिचार्ड ने जीता है। डैनियल रिचार्ड ने जीता है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों का खिताब किसने जीता है? ये तीनों खिताब आपका नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अगर एक और यूएस ओपन भी जीत जाते तो जितने भी ओपन होता है टेनिस ओपन, वो चारों का चारों एक साल में जो भी 4 ओपन होता है वो चारों के विजेता रह जाते हैं। लेकिन लास्ट में यूएस ओपन कौन जीत के ले चला गया? डेनियल मेडवेदेव लेके चले गए। मतलब कि केवल इन्होंने 3 ही ओपन जीत पाया और लास्ट वाला डेनियल मेडवेदेव ने जीता। मैक्स वेस्टेपर डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रह चुके हैं। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, भानुमति घेवाला को किया गया है। भानुमति घेवाला कोविड-19 के समय में अपना दिन भर बिना थकान के सेवा देने के लिए इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। आर के भ्रंसवाल कौन है? तो मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार विजेता है, जिन्हें द ऑर्डर ऑफ बर्लर स्टार्स से सम्मानित किया गया है। केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो राजेंद्र किशोर पांडा को मिला है। और ये एक पुस्तक का नाम है, सिरकोरमा एक फिल्म का नाम है। सॉरी, ये एक फिल्म का नाम है। ये फिल्म जो है फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड पाया है। नेक्स्ट, रिवीजन पार्ट ऑफ यस्टरडे, कल का आप लोग को रिवीजन भी मैं आप लोग को करवा रही हूँ। चले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 का सफल परीक्षण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन होगा। जियोफेन 502 क्या है? तो एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। बस आप लोग को इतना ही जानना है। नेक्स्ट, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़े संयंत्र कहाँ शुरुआत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड में किया गया। आइसलैंड में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खुला है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया क्यों न्यूज में रहा है? तो दक्षिण कोरिया एप्पल गूगल के ऐप स्टोर का एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ पारित किया है। रूस 6वां पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी करेगा। और गिनी देश के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में ले लिया है। यह आपका 13 तारीख का है। जितने भी करंट अफेयर में पढ़ा रही हूँ 13 तारीख का है। कल का मैं नहीं लेके आई हूँ, कल का मैं कल लेके आऊंगी। ओके। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क के साथ किया है। फ्रांस न्यूज में क्यों रहा है? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 की मेजबानी करेगा। क्यूबा 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
और भारत 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट में 2022 तक नवीनीकरण लक्ष्य रखा है 175 मेगावाट तक का, और 2030 तक यही ऊर्जा 450 गीगावाट का हो जाएगा। स्वतंत्र ऊर्जा बनाने का लक्ष्य 2047 रखा है। सेफ सिटीज इंडेक्स के शीर्ष स्थान किसने पाया है? कोपेनहेगन डेनमार्क ने पाया है, और डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल किस ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रत्येक साल हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। थीम इस बार का क्या रहा है? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप लोग का टीचर्स डे भी मनाया जाता है, लेकिन वही अगर रहेगा क्वेश्चन में 5 अक्टूबर तो आप लोग का ये वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार का थीम रहा है क्रिएटिंग होप थॉट एक्शन। 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बॉब मतलब BOB, बॉब, तो आसानी से आप लोग टिक लगा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका करेक्ट आंसर है। उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग संबंधित सेवाओं को एक ही मंच में लाना उद्देश्य है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। वही 2022 का इंडोनेशिया और 2021 का कौन किया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सिट, आप लोग को यहाँ आंसर दिख गया। 2019 का जापान, 2020 का सऊदी अरब, 2021 का रोम का इटली में हुआ, और 2022 का इंडोनेशिया, और 2023 का हमारा प्यारा भारत करेगा। और ये न्यूज़ में आखिर क्यों रहा है? तो न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसके जो शेरपा है नियुक्त कर दिया गया है। किसे? तो पीयूष गोयल को किया गया है। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को किया गया है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को किया गया है। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला नियुक्त हुई है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के MD सुमन शर्मा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के MD बने हैं, और अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, किसे उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, गुरमीत सिंह को किया गया है। गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल बने हैं। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी और RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, सतीश पारेख को किया गया है। सतीश पारेख इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, SL त्रिपाठी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। हर्ष भूपेंद्र बंगाली आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक के नाम से भी जानते हैं, के MD बने हैं, और हेमंत धनजी
भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कार्बन नहीं, कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में किया गया है। दिल्ली क्यों न्यूज में रहा है? तो बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के लिए न्यूज में रहा है। चंडीगढ़ भारत में सबसे ऊंचा वायु शोधक बनने वाला है। श्रीनगर नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन करेगा। मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाएगा और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली और स्थापना 1964 में हुआ था। एक्स्ट्रा पॉइंट में बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। बायोफ्यूल को पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान बना है। और स्टारडस्ट क्या है? तो स्टारडस्ट बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट का नाम है। और E100 मतलब कि इथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे से शुरुआत हुआ है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।